फैमिली कियानी है और गखड़ हैं, हम लोग गखड़ राजपूत हैं, गखड़ राजपूत हैं। Wake up to reality. अक्सर सुनने में आता है घुखर राजपूत। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये इस्तिलाह तारीखी, नस्ली और जो हमारे पास दस्तावेजात हैं उनकी रोशनी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर मबनी है। चलें मिलके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, ये समझना कोई मुश्किल भी नहीं कि ये उलझन पैदा क्यों हुई। सदियों तक ये लोग एक साथ रहे, एक दूसरे से ताल्लुकात कायम किए, तो ये समझना बिल्कुल कुदरती है कि शायद ये दोनों ग्रोह एक ही हैं। लेकिन जब हम तारीख की तह खोलते हैं ना, तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सामने आती है। इस सारे मामले के मरकज में जो सवाल है वो है असल और नस्ल का, यानी ये दोनों ग्रोह आए कहाँ से, इनकी जड़ें कहाँ हैं, और बस यहीं से उनके रास्ते बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए, राजपूत कदीम हिंदुस्तान के जंगजू तबके से हैं, जिनका ताल्लुक सूरजबंसी यानी सूरज की नस्ल और चंद्रबंसी यानी चांद की नस्ल जैसी रिवायात से है। दूसरी तरफ कुखड़ अपनी जड़ें बरसगीर से बाहर ईरान के कियानी बादशाहों से जोड़ते हैं। तो एक ग्रोह मकामी है और दूसरा बाहर से आया हुआ। और ये सिर्फ दावा नहीं है, फरिश्ता जैसे बड़े मौरिख और खुद गुखड़ों की अपनी रिवायात इस फारसी शाही ताल्लुक की तस्दीक करती हैं। ये एक बहुत अहम फर्क है जो उन्हें बरसगीर के बाकी जंगजू कबीलों से अलग करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर फर्क इतना वाज़े है, इतना साफ है, तो फिर ये गलतफहमी पैदा ही क्यों हुई? अच्छा, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं जिन पर हम अब एक एक करके बात करेंगे। ये वो 3 अवामिल हैं। पहला, राजा का लक़ब। दूसरा, खोखर कबीले के साथ नाम का मिलता जुलता होना। और तीसरा, सदियों का समाजी और सियासी मेलजोल। आइए पहले नुक्ते से शुरू करते हैं। यहाँ समझने की सबसे अहम बात यह है कि राजा एक टाइटल था, कोई जात या कबीले की निशानी नहीं। ये पोठोहार के इलाके में किसी भी हुक्मरान के लिए एक आम खिताब था, एक ओहदा था, बस। तो हुआ ये कि जब गुखर सरदारों ने, जैसे कि राजा सारंग खान, सदियों तक इस इलाके पर हुकूमत की, तो उन्होंने भी राजा का लक़ब अपना लिया। अब आम लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि भाई जो भी राजा है वो लाजिमी राजपूत ही होगा। बस यहीं से उलझन की पहली तह बन गई। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है खोखर और गखड़ का फर्क। खोखर एक मशहूर राजपूत कबीला है और तारीख में इनका नाम अक्सर गखड़ों के साथ मिक्स कर दिया गया है। इन नामों का तलफ़ुज़ इतना मिलता जुलता था कि इसने शुरू के मुस्लिम और यहाँ तक के यूरोपीय मौरिखों को भी धोखा दे दिया, जिससे ये गलतफहमी और पक्की हो गई कि शायद ये दोनों एक ही कौम हैं। और फिर आखिरी और तीसरी वजह है समाजी मेलजोल। गखड़ों ने बहुत लंबे अरसे तक इस इलाके पर हुकूमत की। इस दौरान जाहिर है उन्होंने दूसरे राजपूत कबीलों के साथ सियासी इत्तेहाद भी किए और आपस में शादियां भी की। इस गहरे मेलजोल की वजह से रहन सहन और रस्म रिवाज में इतनी मुमासलतें पैदा हो गईं कि आम लोगों के लिए इनमें फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अच्छा, अब जब हमने गलतफहमी की वजूहात को समझ लिया है, तो आइए जरा इन तारीखी सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस फर्क को बिल्कुल बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सबूत तो खुद गुखड़ कबीले का अपना मौक़िफ़ है। वो फख्र से कहते हैं हम कियानी हैं, जो उनकी ईरानी और शाही शनाख्त की एक बहुत बड़ी अलामत है। गिकड़ों के अपने जो तारीखी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कायानामा, उसमें वो साफ साफ राजपूत के लेबल को मुस्तरद करते हैं। उनके लिए इसे कबूल करने का मतलब अपनी मुनफरिद ईरानी विरासत को छोड़ देना है। अब एक बाहर के और बहुत ही मोतबर गवाह की बात सुनते हैं। मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी किताब तुज़्क़ बाबरी में गुखड़ों का जिक्र एक अलग और ताकतवर कबीले के तौर पर किया, ना कि राजपूतों की किसी शाख के तौर पर। ये नुक्ता बहुत अहम है। मुगल जो तारीख और शजरा नसब का रिकॉर्ड रखने में बहुत मोहतात थे, उन्होंने गखड़ों के साथ रिश्ते कायम किए और उन्हें हमेशा अपने बराबर का दर्जा दिया। सोचने की बात है, अगर गखड़ राजपूत होते तो मुगल मौरिखीन उन्हें राजपूताने हिंद यानी हिंदुस्तान के राजपूतों के ग्रुप में ही शुमार करते। तो इन तमाम तारीखी, नस्ली और दस्तावेजी सबूतों की रोशनी में हम एक बिल्कुल वाज़ेह नतीजे पर पहुंचते हैं। ये मिसाल इस फर्क को बहुत अच्छे से वाज़ेह करती है। देखें, जिस तरह एक सईद जट नहीं हो सकता या एक पठान मुगल नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह तारीखी तौर पर एक गखड़ राजपूत नहीं हो सकता। तो खुलासा क्या है? राजपूत एक वसी मकामी इंडियन जंगजू शनाख्त है, जबकि गखड़ एक मखसूस कबीला है जिसकी जड़ें ईरान और वस्ती एशिया में है। इनके दरमियान फ़र्क सिर्फ नस्ल का नहीं, बल्कि इनकी जोग्राफियाई जड़ों का भी है। और आखिर में ये सवाल कि भाई इस सारी बहस की आज क्या अहमियत है? अपनी असल शनाख्त को समझना और तारीखी गलतियों को ठीक करना किसी भी कौम के लिए आखिर क्यों ज़रूरी है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।